कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे भगवान का रुक्मिणी जी के साथ संवाद। इस संवाद की जरूरत क्यों पड़ी और इसको इतना विस्तार से क्यों लिखा गया, इसको समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से गोपी भाव समझने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ था, वैसे ही इस कथा को भी समझने की जरूरत है। रुक्मिणी जी भगवान को कैसे प्राप्त किए। आज निर्जला एकादशी का दिन है, भगवान का दिन है, इसलिए इस कथा को ज़्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। रुक्मिणी जी भगवान को प्राप्त कैसे किए थे, अगर उसको हम थोड़ा सा याद करें तो हमें मालूम होगा कि रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा था भगवान को, ब्राह्मण के द्वारा भेजा था, और भगवान दौड़े आए और रुक्मिणी जी को हर के ले गए। यही जड़ है, इस संवाद का जड़ यही है। कहा जाता है कि अगर स्त्री सुंदर हो, रुक्मिणी जी बहुत सुंदर थी, उनको ये घमंड हुआ कि भगवान को हम पत्र लिखे और ये जो है दौड़े दौड़े आए हमारी सुंदरता पर, हमको जो है ना हर के ले गए। तो स्त्री सुंदर हो और पति बहुत प्यार करे, दोनों बात यहाँ पर है। भगवान बहुत प्यार करते हैं रुक्मिणी। तो स्त्री सुंदर हो और पति बहुत प्यार करे तो गर्व बढ़ता है, स्त्री का गर्व बढ़ जाता है। यही यहाँ पर सचेत करने के लिए इस संवाद को लाया गया है कि स्त्री सुंदर हो और पति बहुत प्यार करे तो स्त्री का गर्व बढ़ता है। अब देखो क्या क्या भगवान उपमा दे रहे हैं, आश्चर्य है। जो संवाद हुआ है तुम लोग अगर सुने हुए तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं राजा भी नहीं हूँ, क्योंकि ययाति का श्राप मुझे है, मैं राजा नहीं बन सकता। मैं सुंदर भी नहीं हूँ,
काला हूँ, मैं बलवान भी नहीं हूँ, क्योंकि जरासंध के डर से 17 बार जो है सो भाग करके अभी अब देखो क्षीर सागर में मैं घर महल बना के रह रहा हूँ। बलवान भी नहीं हूँ। तो फिर मेरे बाप का भी पता नहीं है। अंत में भगवान कहती है, जब देखे कि सबसे तो रुक्मिणी जी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो अंत में क्रोध लाना था रुक्मिणी जी को। तो अंत में कहते हैं क्या कि मेरे बाप का भी पता नहीं है, ये भी तुम जानते हो। तब भी रुक्मिणी जी को कोई आवभाव नहीं हुआ कुछ। जब भगवान ने ये कह दिया कि वहाँ पर तो राजाओं में भी सुंदर राजा शिशुपाल था, जो तुम्हारे लिए बुलाया गया था दुल्हा के रूप में तुम्हारे भाई के द्वारा, वो बलवान भी बहुत था, तुम चाहो तो अभी भी, भगवान जब ये कह रहे हैं कि तुम चाहो तो अभी भी उससे विवाह रचा सकते हो, इतना भगवान का कहना। अब तो रुक्मिणी जी समझो, रुक्मिणी जी का क्या हालत हुआ तो सुनो। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति रुक्मिणी जी का लुप्त हो गया। चवर डोला रहे थे, चवर हाथ से गिर पड़ा। डर हो गया कि ये क्या हमको वियोग की संभावना न तो हो गई, वियोग न तो होने वाला है। इतनी बड़ी बात भगवान क्यों बोल रहे हैं। इतनी दुबली हो गई भीतर से डर के मारे कि हाथ कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई, केस बिखर गए और वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान ने जब देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रेम हमसे ये कर रही हैं, इतनी ज़्यादा प्रेम कर रही हैं कि उसी के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया और उसी समय भगवान 4 भुजाओं वाले हो गए और भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया और इस पर रखा गोद में और उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमर से उनका मुंह पोंछ दिया। उनके नेत्रों को आंसू, भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से शरीर जब भीग गया था उसको भी ठीक से सहला वहला के पोंछ पाछ दिया, बाहों में भर कर भगवान उनको लगा लिए, छाती से लगा लिए। तब रुक्मिणी जी को जब होश हुआ तो रुक्मिणी जी कह रही हैं, भाव व्यक्त कर रही हैं कि प्रभु मेरो अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चेतन धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चेतन धरो। कैसे भगवान को कह रही हैं कि एक लोहा पूजा में राखत,
एक घर बधिक परो। लोहा दोनों समान है, एक तो पूजा घर में रखा जाता है और दूसरा लोहा बधिक के यहाँ बकरी काटने के लिए रखा जाता है। तो एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। असो दुविधा पारस नहीं देखत, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। अब गुण चेतन प्रभु जी मेरो, गुण चेतन धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो। अजब मिली के दो एक बरन भय, जब मिली के दो एक बरन भय, असुर सरी नाम परो। अब गुण चेतन धरो प्रभु जी मेरो, अब गुण चेतन धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, यहाँ पर भगवान जी को स्पष्ट ब्रह्म से घोषणा कर दी। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो। अब की बेर मुझे पार उतारो। रुक्मिणी जी कह रही है कि अब की बेर मुझे पार उतारो, नहीं पन जात तरो। अब गुण चेतन धरो प्रभु जी मेरो, अब गुण चेतन धरो। इस प्रकार से रुक्मिणी जी जब भगवान से प्रार्थना किया, करने के बाद भगवान ने उनके चारों, भगवान जो 4 प्रश्न रखे थे रुक्मिणी जी के पास। पहला प्रश्न था कि मैं राजा भी नहीं हूँ, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, मैं बलवान भी नहीं हूँ, और मेरे तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं। ये जो भगवान ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर कितना सुंदर, ये समझने की चीज़ है। कितना बढ़िया उत्तर, ऐसा उत्तर दिया भगवान को रुक्मिणी जी ने कि भगवान तो ऐसे ही उनको ले करके अपने गोद में रख लिए हैं। अब देखो कह रहे हैं रुक्मिणी जी कि आप कहते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, और गिराने उठाने में तेरा इशारा काफी है। राजा से रंक करना और रंक से राजा बनाना, ये तो आपका एक इशारा ऐसे कीजिएगा तो राजा रंक हो जाएगा, और रंक तो जो राजा बनाता है, जो रंक बनाता है, वो राजा क्या बनेगा। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं तो समुद्र के नीचे भाग आया। भगवान आप कब समुद्र के बाहर थे? आपका तो निवास स्थान ही क्षीर सागर में है, आप वहीं निवास करते। तीसरा प्रश्न कि आप कहे कि मेरा कोई पिता नहीं है,
तो भगवान जगत का पिता तो आप है, आपका पिता कौन होगा? जो जगत पिता है, परम पिता है, उसका पिता कौन होगा? और भगवान आप कहते हैं कि मैं तो सुंदर नहीं हूं, काला हूं। तो काले हैं तो कमाल कर रहे हैं, जब काला हैं तब तो इतना कमाल कर रहे हैं। क्या कमाल कर जाते? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, लाला तो तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तो बांस की यह बंसी इतना तड़पाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। लाला तो तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोरे यदि होते तो, अब जवाब दे रही है, गोरे यदि होते तो न जाने क्या करते, गोरे यदि होते तो न जाने क्या करते, जब काले रंग पे भी, जब काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, भगवान तेरी बंसी पागल कर जाती है, भगवान तेरी बंसी पागल कर जाती है, इतना तड़पाती है, घायल कर जाती है। अब तो भगवान गदगद हो गए, इतना रुक्मिणी जी का कहना, भगवान गदगद हो गए। और घर गृहस्थी में तो हंसी मजाक होना ही चाहिए, पीठ पीछे मजाक नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध हृदय से होना चाहिए, सब दिन एक जैसा नहीं होता। जो बच्चा है वो जवान होगा, जवान है वो बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए आपस में खूब प्रेम भाव रखना चाहिए, यही था संवाद। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे ना